तो दोस्तों वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ 9th क्लास का CHS का फॉर्म जो आप अप्लाई करने वाले हैं। उसमें जो टिक आउट पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री के साइड से कौन से टिक आउट मोस्ट हैं। तो चैप्टर 6 जो है मुगल साम्राज्य इतिहास से CHS का मैं 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आज लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है और आंसर के साथ मैं आपको 30 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगी, जो कि चैप्टर 6 मुगल साम्राज्य से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न होता है हमारा, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है हुमायूं और डी ऑप्शन है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होता है ए बाबर। हमारा दूसरा प्रश्न है, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो जो इब्राहिम लोदी थे और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में ईस्वी में हुआ। ऑप्शन देता है 21 अप्रैल 1529 ईस्वी, बी ऑप्शन है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल 1527 ईस्वी और डी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1528 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया। तो 1527 ईस्वी में किसने खानवा के युद्ध रावण सांगा को पराजित किया, मतलब राणा को हरा दिया। ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है हुमायूं और डी ऑप्शन है अकबर। तो इसका राइट आंसर होता है बाबर, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। हमारा चौथा प्रश्न है कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन ए है हुमायूं, बी ऑप्शन है मिर्जा अस्करी, सी ऑप्शन है कामरान, डी ऑप्शन है मिर्जा हिंदाल। तो इसका राइट आंसर होता है ए हुमायूं। हमारा पांचवा प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। जो चौसा का युद्ध था वो किस सन में हुआ था। ऑप्शन है ए ऑप्शन 1526 ईस्वी, बी ऑप्शन 1539 ईस्वी, सी ऑप्शन 1540 ईस्वी और डी ऑप्शन 1542 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 1539 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हमारा छठवां प्रश्न है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, मतलब इन दोनों के बीच किसके युद्ध का हुआ। तो ऑप्शन ए है बाबर इब्राहिम लोदी, बी ऑप्शन है मोदनी राय बाबर के, सी ऑप्शन है हुमायूं व अफगानों के, डी ऑप्शन है हुमायूं व शेरशाह सूरी के। तो इसका आंसर राइट है डी हुमायूं व शेरशाह सूरी के। सातवां प्रश्न है, शेरशाह सूरी के, तो क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन ए हसन, बी ऑप्शन फरीद खां, सी ऑप्शन आलम खां, डी ऑप्शन यूसुफ। तो इसका राइट आंसर है बी फरीद खां। आठवां सवाल है हमारा, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। जो शेरशाह सूरी हैं उनके द्वारा सड़क कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ऑप्शन है कोलकाता से पेशावर, बी ऑप्शन है वाराणसी से कन्याकुमारी, सी ऑप्शन है दिल्ली से कोलकाता और डी ऑप्शन है दिल्ली से आगरा। तो इसका राइट आंसर है ए कोलकाता से पेशावर। हमारा 9वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी का
मरमरा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है सासाराम और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है सी, सासाराम। हमारा अगला प्रश्न है 10वां कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? जो अकबर थे उनका राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, इसका पूछने का ये मतलब है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखिएगा कि ऑप्शन ए दे रहा है 1552 ईस्वी, बी ऑप्शन दे रहा है 1553 ईस्वी, सी ऑप्शन दे रहा है 1556 ईस्वी और डी ऑप्शन दे रहा है 1560 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है सी, 1556 ईस्वी। हमारा 11वां प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस से मध्य हुआ? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ? ऑप्शन ए है हुमायूं व शेर शाह सूरी, बी ऑप्शन है अकबर व राणा प्रताप, सी ऑप्शन है अकबर व चांद बीबी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, अकबर व राणा प्रताप। प्रश्न नंबर 12 है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? जो दीन ए इलाही है वो धर्म किसने चलाया? नाम दिया है ऑप्शन ए में बीरबल ने, बी ऑप्शन है अकबर ने, सी ऑप्शन है शाहजहां ने और डी ऑप्शन है शेर शाह सूरी ने। तो इसका राइट आंसर है बी, अकबर ने। हमारा अगला प्रश्न है 13वां कि 16 कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने अपनाई थी? जो 16 कुल है उसकी नीति किस मुगल सम्राट ने अपनाई? ऑप्शन ए बाबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन अकबर और डी ऑप्शन जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। हमारा 14वां प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अकबर, बी ऑप्शन है बाबर, सी ऑप्शन है हुमायूं और डी ऑप्शन है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ए, अकबर। अकबर के ही द्वारा मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। हमारा 15वां प्रश्न है कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर है बी, अकबर। हमारा 16वां प्रश्न है किस मुगल सम्राट के न्याय की जंजीर लगवाई? किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई? ऑप्शन ए है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर, बी ऑप्शन इसका राइट है। 17वां प्रश्न है किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की? तो गुलाब से इत्र किसने निकाला? ऑप्शन ए असमत बेगम ने, बी ऑप्शन नूरजहां, सी ऑप्शन गुलबदन बेगम, डी ऑप्शन जोधाबाई। तो इसका राइट आंसर है ए, असमत बेगम ने। हमारा अगला सवाल है 18वां प्रश्न कि शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? जो शाहजहां है उनके बचपन का नाम पूछा जाता है। तो ये भी बहुत बार पूछे गए सवाल हैं CHS के तौर पे। ऑप्शन ए है सलीम, बी ऑप्शन है जलाल, सी ऑप्शन है खुर्रम और डी ऑप्शन है जोधाबाई। तो इसका राइट आंसर है खुर्रम, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। हमारा 19वां प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया? ऑप्शन ए जहांगीर, बी ऑप्शन शाहजहां, सी ऑप्शन औरंगजेब, डी ऑप्शन बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर है बी, शाहजहां। हमारा 20वां प्रश्न है कि
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए अकबर ने, बी ऑप्शन जहांगीर ने, सी ऑप्शन शाहजहां ने और डी ऑप्शन औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर है सी, शाहजहां ने। हमारा 21वां प्रश्न है कि शाहजहां ने किसे गुड़ समंदन की उपाधि प्राप्त की? जो शाहजहां ने है वो किसे गुड़ समंदर की उपाधि प्रदान की, मतलब सौंप दी? ऑप्शन ए लाल खां, बी ऑप्शन मोहम्मद फ़कीर, सी ऑप्शन मीर हशीम, डी ऑप्शन उस्ताद मंजूर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि लाल खां। हमारा 22वां प्रश्न है कि किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए शाहजहां, बी ऑप्शन औरंगजेब, सी ऑप्शन बहादुर शाह और डी ऑप्शन मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर है बी, औरंगजेब। हमारा 23वां प्रश्न है किस मुगल शासक के ब्राह्मणों पर जजिया का कर लागू किया? तो किस मुगल शासक के ब्राह्मणों पर जजिया कर शासक किया? तो लागू जजिया कर जो है वो किस मुगल शासक पे होता है? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी ऑप्शन है मोहम्मद शाह, सी ऑप्शन है बहादुर शाह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ए, औरंगजेब। हमारा 24वां प्रश्न है कि बीवी के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए सवाल में से है कि बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, बी ऑप्शन है औरंगजेब, सी ऑप्शन है बहादुर और डी ऑप्शन है अकबर। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब, बी इसका राइट आंसर है। हमारा 25वां प्रश्न है हमारा किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, किस मुगल शासक को? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, बी ऑप्शन है शाह आलम, सी ऑप्शन है अकबर और डी ऑप्शन है बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह, ए ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जो आखिरी या अंतिम मुगल सम्राट थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह रंगीला, बी ऑप्शन है बहादुर शाह, सी ऑप्शन है अकबर और डी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर है डी, बहादुर शाह जफर। हमारा 27वां प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित था? तो इनका जो मकबरा था वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लाहौर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है आगरा और डी ऑप्शन है रंगून। तो इसका राइट आंसर होता है डी, रंगून। हमारा 28वां प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? तो मुगल प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है परगना, बी ऑप्शन है विजारत, सी ऑप्शन है दीवान और डी ऑप्शन है सिकदार। तो इसका राइट आंसर होता है बी, विजारत। हमारा 29वां प्रश्न है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में दैनिक लेन देन के लिए किस मुद्रा का प्रयोग होता है? तो जो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था है उसका लेन देन किस मुद्रा में होता है? ऑप्शन ए दाम, बी ऑप्शन है स्वर्ण, सी ऑप्शन है चांदी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, दाम। हमारा आखिरी प्रश्न है और 30वां कि फुतुह ताह ए आलमगीरी पुस्तक की रचना किसने की?
जो फुतुहताह थे वो ए आलमगीरी। इस पुस्तक की रचना किसने की? ये पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए है बदायूनी, बी ऑप्शन अबुल फजल, सी ऑप्शन ईश्वरदास नागर, डी ऑप्शन दारा सिकोह। तो इसका राइट आंसर होता है सी, ईश्वरदास नागर। तो इस प्रकार से हमारा 300 बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा होता है। CHS में 9th क्लास से जो मुगल साम्राज्य से प्रश्न थे वो मैंने आपको इस चैप्टर 6 के टॉपिक से बता दिया है। बाकी 5 चैप्टर मैंने पोस्ट कर दिया है। ये 6वां चैप्टर था जो कि आज समाप्त हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।